दोस्तों नमस्कार। जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। बीते 2-3 दिनों से देश और दुनिया में जो सबसे चर्चित मुद्दा वो ये है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री द्वारा मोहम्मद पैगंबर के विरुद्ध की गई एक टिप्पणी से न केवल भारत का मुस्लिम समाज अपितु दुनिया के करीब 5 दर्जन मुस्लिम देश भारत से नाराज़ हैं। उन्होंने भारत सरकार के समक्ष अपना कड़ा विरोध व्यक्त किया है। उस महिला नेत्री को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग भी की जा रही है और दबाव भी बनाया जा रहा है। यद्यपि भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर इसका समुचित उत्तर इन देशों को देते हुए कहा है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा मोहम्मद पैगंबर के बारे में की गई टिप्पणी से सरकार का कोई वास्ता नहीं है और भारत सरकार की जो नीति है वो सभी धर्मों का सम्मान करने की है। बावजूद इसके जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक अनेक इस्लामिक देशों में, विशेष रूप से खाड़ी के देश, वहाँ के जो मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स, वहाँ भारतीय सामान बेचने पर रोक लगाई जा रही है। और इसके साथ ही जो खबरें हैं उनके मुताबिक वहाँ जो भारतीय कारीगर और कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके सामने भी रोज़गार का संकट उत्पन्न हो सकता है। यद्यपि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। भारत सरकार कूटनीतिक स्तर पर इन मुस्लिम देशों की नाराज़गी को दूर करने की पुरजोर कोशिश कर रही है, किंतु समूचे प्रसंग में एक बात जो उभर कर सामने आई कि दुनिया में मुसलमानों की कुल आबादी मोटे तौर पर 1.6 अरब है और उसकी तुलना में हिंदुओं की कुल आबादी 1 अरब है। यानी कोई बहुत लंबा अंतर दोनों के बीच में नहीं है। लेकिन फ़र्क इतना है कि मुसलमानों की जो देश हैं उनकी कुल संख्या तकरीबन 5 दर्जन है, 60 के लगभग है। लेकिन दुनिया में कोई भी हिंदुओं का देश नहीं है या हिंदू देश नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। आप कह सकते हैं कि भारतवर्ष हिंदुओं का देश है, निश्चित रूप से है। यहाँ की 80% आबादी हिंदू धर्म को मानने वाली है, किंतु इसके बावजूद भी ये हिंदू देश नहीं है। संविधान में धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों को अपनी आस्था और अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीने का और उसका पालन करने का अधिकार है। अब प्रश्न ये है कि सारी दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, किंतु उनके पास अपना एक ऐसा देश नहीं है जिसे वे कह सकें कि ये हिंदू राष्ट्र है। दुनिया के नक्शे में पहले एक नेपाल नाम का हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, छोटा था पहाड़ी राज्य हमारे पड़ोस में। कहने को आज भी हिंदू वही बहु देश है, किंतु वहाँ माओवादी शासन आने के बाद उसके साथ जोड़ा जो हिंदू राष्ट्र शब्द था वो अलग कर दिया गया। और उसके बाद दुनिया में चाहे मॉरिशस हो, चाहे कैरेबियन द्वीप समूह के वो देश जहाँ भारतीय मूल के लाखों लोग रहते हैं, वहाँ के शासन के सर्वोच्च पदों तक पहुँच चुके हैं। आज भी वे भारतीय नाम और भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं, बावजूद उसके वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। आज ये कि विडंबना के रूप में हमारे सामने ये स्थिति पैदा हुई है कि इस्लाम के नाम पर दुनिया के दर्जनों देश इस विशाल देश को दबाने और झुकाने की हिम्मत कर रहे हैं। और हमारी स्थिति ये है कि चूँकि हम उनसे तेल लेते हैं, प्राकृतिक गैस लेते हैं, और हमारे तकरीबन 1 करोड़ लोग इन इस्लामिक देशों में नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए रहते हैं। और दुबई जैसे देश में तो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े धन कुबेरों ने वहाँ बड़े बड़ी अट्टालिकाएँ खरीद ली हैं, उनमें पैसा लगाया, वहाँ के व्यवसाय में निवेश भी किया है। लेकिन वे देश भी आज भारत से जिस तरह निगाह टेढ़ी करके बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बड़ा शर्मनाक विषय है। इस बारे में मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि दुनिया में अरब देशों से के बीच में ही एक यहूदी राष्ट्र भी है जिसका नाम है इज़राइल। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि दुनिया में यहूदियों की कुल आबादी मात्र 1 करोड़ है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
जब दुनिया भर में खाना बदोश के रूप में फैले हुए यहूदियों को उनका एक मुल्क दिया गया, तो आप जानते हैं कि 24 घंटे के अंदर ही पड़ोसी मुस्लिम राष्ट्रों ने उस पर हमला कर दिया। किंतु एक नया जन्मा राष्ट्र, उसने तत्काल उस हमले का मुकाबला किया और उन आक्रमणकारियों को परास्त किया। उसके बाद से बीते 7 दशकों में लगातार इजराइल के ऊपर पड़ोसी अरब देश हमले करते रहे। कई बार लंबे लंबे युद्ध हुए, एक साथ 6-6, 7-7 देशों ने उस पर हमला किया। किंतु इसराइल की इस बात के लिए प्रशंसा करनी होगी कि उस छोटे से मुल्क ने उन अरब देशों को न केवल धूल चटाई, अभी तो धीरे धीरे इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वे इसराइल से संबंध बनाएं। दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा प्रवर्तक देश सऊदी अरब भी अब इसराइल से दोस्ती कर रहा है। खाड़ी के देश जो है यूएई वगैरह सब इसराइल से राजनीतिक संबंधों के साथ साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित कर रहे हैं। आज तकनीक के मामले में, सैन्य सामग्री के बारे में, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में इसराइल दुनिया में के अग्रणी राष्ट्रों में गिना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरे होने के बावजूद और लगातार हर समय युद्ध की परिस्थितियों को झेलने के बाद भी इसराइल का आत्मबल इतना ज़बरदस्त है कि आज ये समूचे 5-6 दर्जन जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, ये इसराइल को किसी भी तरह से दबा नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि बीते 7-8 साल में भारत और इसराइल के बीच में न केवल कूटनीतिक स्तर पर अपितु व्यापारिक और सैन्य क्षेत्र में भी बहुत नज़दीकी आई है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था में इसराइल ने बहुत हमारा सहयोग किया है, हमें नई तकनीक भी दी है और उसके कारण से हमारी सीमाएं काफ़ी सुरक्षित हुई हैं। दोनों देशों के बीच में जो विश्वास कायम हुआ है, उससे भी इस्लामिक देश जो हैं वो मुझे लगता है काफ़ी उनको ईर्ष्या होती है और वो इससे अपने लिए ख़तरा महसूस करते हैं। पर मुझे लगता है कि बीते कुछ दिनों की जो परिस्थितियां हैं, उनमें हमें अपनी विदेश नीति के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। क्या 135 करोड़ का ये देश जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, सैन्य उपकरणों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर उद्योग के क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात जो है विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर जो देश अग्रसर हो, उसको ये छोटे से छोटे देश महज इसलिए दबाए रखें कि वो इस्लाम के नाम पर संगठित हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी बढ़ती हुई ताकत का एक बार दोबारा आकलन करना होगा। मुझे लगता है ये समय बहुत ही नाजुक है। निश्चित रूप से सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है, उसे अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए ही अपनी जो है कूटनीति का निर्धारण करना पड़ता है। जल्दबाजी में या क्रोध में किए निर्णयों से यदि हमारे राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचती है तो निश्चित हमें धैर्य का काम रखना चाहिए। और वैसे भी कूटनीति जो है उसमें धैर्य जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। बावजूद इसके समय आ गया है कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए या न किया जाए, मगर हमें दुनिया को ये एहसास कराने की ज़रूरत तो है कि हिंदुओं का भी एक देश है जिसको भारत कहा जाता है। आज दुनिया भर में फैला जो हिंदू है उसके मन में कहीं ना कहीं एक ग्लानि हो रही होगी, यदि आज उसके साथ कुछ अच्छा बुरा होता है तो उसके लिए बोलने वाला देश कौन है, वो कौन सा देश है जिसे वो ये कह सकें कि हाँ ये हिंदुओं का देश है। ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। ये बीते 70 साल से हमें जो है परेशान करता रहा है। पिछले 3-4-5 दिनों में इसे लेकर के दबी जुबान तो बहुत बहस हो रही है, पर लोग आज भी मुझे लगता है साहस के साथ आगे आकर के बात कहने में कतराते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच को इस मानसिक गुलामी से बाहर निकालना होगा। अभी तक हम ये कहते रहे हैं गर्व से कहो जब हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू है जब हम कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। तो मुझे लगता है अब हमें इस नारे में थोड़ा संशोधन करके ये भी कहना चाहिए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं और भारतवर्ष जो है ये हिंदू राष्ट्र है। मुझे लगता है इस तरह की भावना का प्रसार केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम किसी धर्म के खिलाफ हैं, किंतु इसलिए भी होना चाहिए कि भारत जिसने सनातन धर्म को, जिसने हिंदू संस्कृति को इतने हजारों साल से सहेज कर रखा है, आज क्या दुनिया के हम कुछ छोटे छोटे देशों के दबाव में अपनी उस विरासत को खो देंगे, अपने उस गौरव से एक बार हम फिर वंचित कर दिए जाएंगे। आज दुनिया के जो देश हम पर अपने धार्मिक महापुरुष के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे केवल एक सवाल पूछना चाहूँगा। पिछली 4 सदियों में
अनेक ऐसे वारदात, ऐसे अनेक वाक़ये हुए जब हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध इस्लामिक आक्रांताओं ने जिस तरह का व्यवहार किया, हमारे मंदिर, हमारे आस्था के केंद्रों को ध्वस्त किया, वो भी हमारा जो अपमान था उसे हम आज तक भूले नहीं हैं। हाँ, एक हमारी संस्कृति थी, हमारे अंदर जो संस्कार थे उन्होंने हमें रोक करके रखा, अन्यथा ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते थे। किंतु आज समय आ गया है, हिंदुओं को इस बारे में मुखर भी होना चाहिए और स्वाभिमान के साथ जीते हुए ये कहना चाहिए कि हम हिंदू हैं और ये राष्ट्र जो है हमारा है और भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का राष्ट्र है। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए सामयिक विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।